अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, सही है। और एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एक मरतबा ज़रा जल्दी से आप लोग बता दें कि क्या होती हैं ये चीज़ें। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिकॉल, F1 स्कोर। सबसे पहले तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में होता है कि चार चार्ज हमारे पास होते हैं। एक होता है ट्रू नेगेटिव, एक फॉल्स नेगेटिव, एक ट्रू पॉजिटिव और एक फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू नेगेटिव आपका ये होता है कि जब हमारा ओरिजिनल डेटा और जो हमारा मॉडल है दोनों इनकार करते हैं तो हमारे पास मुझे तक ट्रू नेगेटिव। सही है। एक में होता है कि डेटा इनकार करे लेकिन मॉडल पॉजिटिव है, वो कहता है फॉल्स पॉजिटिव। एक में होता है कि डेटा हमें कहे कि यस कहते हैं और मॉडल कहते हैं नेगेटिव, तो ये हो जाता है फॉल्स नेगेटिव। और लास्ट में कि दोनों यस कहेंगे तो ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो ये हो गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसके बिहाफ पे हमने कुछ मैट्रिक्स पढ़े थे जिसको हमने इवेल्युएशन मैट्रिक्स कहा था। किसके लिए? लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले केस के लिए। कहाँ चले गया मैट्रिक्स? इमेज नहीं लगाई थी क्या मैंने? शायद मैंने उस पर लगाई थी। खैर, वाइट बोर्ड पे लेके गया हूँ मैं, इमेज यहाँ नहीं लाया था। खैर, तो अच्छा, अब ज़रा बताएं कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी हमें बता दिए कि किस हद तक जो ओरिजिनल डेटा है और जो मॉडल है उसने सही को सही करा दिया। दोबारा, सॉरी। जैसे कि मॉडल में इसमें उसने कहा है कि दोनों मिल जाएगा जिस हद तक, मॉडल ने उसे किस हद तक सही करा दी। ये सही है। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो क्या होता है? एक्यूरेसी फॉर्मूला होता है फॉर ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। सम ऑफ, ऑल चारों का सम कहते थे। ठीक है। अच्छा, ये आ गया। ये वाली इमेज से याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है। वैसे तो इमेज कोई सी भी हो, आपको असल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सही सही बताया ना सर? सही। हाँ, सही है, ठीक है। इसमें इतना गौर से सुना नहीं, लेकिन सही है ये बात, आपकी बात ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। एक्चुअल में नेगेटिव था, मतलब किसी को बीमारी नहीं थी। मॉडल ने भी उसको इनकार किया कि हाँ सही है, उसको बीमारी नहीं है, तो ट्रू नेगेटिव। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने आ गए थे, यहाँ पे हमने क्या बोला था? हाँ, एक्चुअल में भी उसको बीमारी थी या कोई मसला था, मॉडल ने भी सही से बता दिया कि सही है, उसको मसला था, ट्रू पॉजिटिव हो गया। ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाए, ये ट्रू नेगेटिव है तो उसके नीचे वाला क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव। तो इस तरह, इसको इस तरह से याद रख लें। और क्या मतलब होगा इसका फॉल्स नेगेटिव का? कि आपको ना बस ये दो पक्के पक्के बस याद होने चाहिए, ये दो पक्के पक्के याद होने चाहिए कि मॉडल एक्चुअल में भी ना बोलता है, मतलब एक्चुअल में भी उसको नहीं दी कोई भी चीज़, और मॉडल भी उसको नहीं बोलता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रू नेगेटिव हो जाएगा ये वाला सिनेरियो। और अगर मॉडल भी पॉजिटिव बोलता है, एक्चुअल भी पॉजिटिव है, तो ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। फिर ट्रू पॉजिटिव के लेफ्ट पे फॉल्स नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव के टॉप पर फॉल्स पॉजिटिव। अगर ट्रू फॉल्स नेगेटिव क्या है कि एक्चुअल में उसको था कोई मर्ड्स या कोई उसके साथ लोन अप्रूवल का केस था, मतलब उसका लोन एक्चुअल में अप्रूव हो गया था, लेकिन मॉडल यहाँ पे क्या बोल रहा है? नहीं, कि उसका लोन अप्रूव नहीं होगा। मॉडल हमें गलत प्रेडिक्शन दे रहा है। और पॉजिटिव में क्या है? फॉल्स पॉजिटिव में कि एक्चुअल में उसको नहीं मिलना चाहिए था लोन, या एक्चुअल में उसको फेल नहीं हुआ था वो। ठीक है। किसी भी सिनेरियो में कंसिडर कर लें, एक्चुअल में वो फेल नहीं हुआ था, लेट्स से उसका फेल का स्टेटस आ रहा है नेगेटिव, मतलब फेल नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन मॉडल क्या बोल रहा है? कि वो फेल हुआ, तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। तो मतलब पहले वो चीज़ नहीं थी, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन मॉडल बोलता है कि हाँ भाई वो चीज़ होगी, उसके साथ वो वाली चीज़ अकर होगी, हैपन होगी। सही है। तो ये चीज़ आपके पास फॉल्स पॉजिटिव कहलाती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, जल्दी से मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एक्यूरेसी क्या होती है भाई? एक्यूरेसी में हम सिंपल अल्फाज में बोले तो ये निकालना चाहते हैं कि मेरा मॉडल कितने हद तक सही प्रिडिक्शन कर रहा है, कितनी हद तक सही प्रिडिक्शन कर रहा है। सिंपल अल्फाज में बस ये आपका क्या एक्यूरेसी है, मेरा मॉडल कितनी हद तक ओवरऑल प्रिडिक्शंस में से कितनी सही प्रिडिक्शन कर रहा है। अब सही प्रिडिक्शन करने का मतलब क्या है? कि ब्लू वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम। सही है। कि वो ना को ना बोल रहा है और हाँ वालों को हाँ बता रहा है। यही तो असल होगा ना मॉडल का,
तो अगर हम इन दो वैल्यूज़ को सम करें और डिवाइड कर दें टोटल के साथ, तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक्यूरेसी पता चल जाएगी। जिस तरह आपके लेट से पाँच एग्जाम्स हैं, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के। अब आपने क्या करना है, आपने उनकी ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। एक तो सब्जेक्ट वाइज होगी, ठीक है। लेट से उर्दू का पेपर लेट से 75 मार्क्स का होता है टोटल फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपके पास उसमें 63 मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, 63 डिवाइडेड बाई 75 करेंगे तो आपको उर्दू के मार्क्स पता चल जाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज पता चल जाएगी, सॉरी परसेंटेज आपको पता चल जाएगी उर्दू की। लेकिन आपके लेट से उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, इस्लामियत भी है और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उन तमाम के ऑब्टेन्ड मार्क्स सम कर लेंगे सबसे पहले कि आपने कितने लिए। उर्दू में आपने 63 लिए, इंग्लिश में लेट से आपने 70 ले लिए, ठीक है, लेट से सारे 75 के। इस्लामियत में भी आपने क्या किया, लेट से 72 ले लिए। तो आपने जो हासिल किया उनको सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे उन सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स से, तो 75 का 5 टाइम्स प्लस कर लेंगे, सही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कुछ उसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, सिर्फ जो मेरा मॉडल सही, जिनको सही बता रहा है, सही बताने का मतलब कि नेगेटिव वालों को नेगेटिव, पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव बोलता है, तो ये मेरा दोनों सिनेरियोज क्या होंगे, सही बताने वाले होंगे, सही है। और डिवाइड कर देंगे ओवरऑल के साथ, तो हमें क्या पता चल जाएगी, उसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। और मैंने आपके साथ ये नोटबुक शेयर करी हुई है, आपको इसका फॉर्मूला ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव करके डिवाइड करते हैं टोटल के साथ, तो एक्यूरेसी कैलकुलेट हो गई, सही। अच्छा, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। प्रिसीजन, अब प्रिसीजन में क्या होता था कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको आपसे ले चलूँ कि हम ये देखना चाह रहे हैं इस कॉलम का, मतलब मेरा जो मॉडल है ना, मैं वो कितने लोगों को पॉजिटिव बोल रहा है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, समझें। क्या मेरा मॉडल, जो मैंने मॉडल प्रिपेयर किया है, उसको मैंने ट्रेन करवाया है, वो मॉडल मेरा कितने लोगों को, सॉरी, या कितने क्या बोलना चाहिए, टेस्ट डेटा सेट को पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है। हमने उसको पढ़ा था कि आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्शंस मॉडल लेवल पॉजिटिव हाउ मेनी देवर एक्चुअली, कि मॉडल मेरा कितने लोगों को पॉजिटिव बोल रहा है, सिंपल बस ये बताएं। मॉडल वो कहाँ से पता चलेगा, देखें प्रिडिक्टेड वाला कौन सा, ये मॉडल का डेटा आ रहा है। अगर आप कॉलम वाइज मूव करेंगे तो क्या बेसिकली हमें पता चल रहा है किसका, जो मेरा मॉडल पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले सिर्फ यहाँ पर है इस सिनेरियो के अंदर। अब आप बोलेंगे भाई रो क्यों नहीं ले रहे, तो रो देखें, अगर रो वाइज चलेंगे तो हम एक्चुअल के हिसाब से आ रहे हैं, एक्चुअल में डेटा जो था उसके हिसाब से हम चल रहे हैं डेटा को लेके। लेट से कंफ्यूज नहीं हो, FN मिला 10, फॉल्स नेगेटिव कितना आया 10 मिल रहा है, और ट्रू पॉजिटिव मिल रहा है 20। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये 10 आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई एक्चुअल में 10 सिनेरियो थे, हाँ, जिनको लोन मिला, लेकिन मॉडल उनको क्या बोल रहा है, 10 को नेगेटिव बता रहे कि नहीं, उनको प्रिडिक्शन बता रहे कि नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो सिंपल अल्फाज में बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप रो वाइज सम करेंगे तो रो वाइज सम करने का मतलब फिर हम मॉडल के हिसाब से नहीं बता रहे, हम बता रहे एक्चुअल डेटा के हिसाब से। तो हम मॉडल को देखना चाह रहे हैं कि मॉडल ने मेरे टोटल कितने पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव कितने मेरे मॉडल ने बोले, सही है। कुछ को सही बोलेगा वो, सही है, और कुछ को क्या बोल देगा, कुछ को गलत बता देगा, मतलब उनके साथ वो वाला सिनेरियो नहीं था। अब लेट से यहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं, ठीक है, सबके ग्लासेस नहीं है, मतलब बगैर ग्लासेस के। अब एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर सिर्फ क्या कर रहा है, मतलब कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करता, सही है, वो सिर्फ आप लोगों की या हमारी आई साइट देख के बता रहा है, सिर्फ आई साइट को देख के। अब वो क्या होगा, कुछ हद तक तो सही बताएगा वो, सही है, मतलब क्यों, क्योंकि जो बगैर ग्लासेस वाले होंगे वो तो इजीली सही से देख रहे होंगे, और लेकिन जो ग्लासेस वाले होंगे अगर उनको ग्लासेस उतार दिए जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा वो आई साइट पे जोर डाल के चीज़ों को देख रहे होंगे, तो यहीं से क्या कर लेगा, वो पकड़ देगा चीज़ों को कि हाँ भाई इनके ग्लासेस लगे हुए, सही है। तो लेट से हम लोग यहाँ पे 30 के करीब हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मे बी कि वो 20 को सही बता दें कि हाँ भाई 20 के ग्लासेस हैं, सही है, मतलब क्या हो रही है कि हाँ भाई 20 को ग्लासेस की नीड है, 20 लोगों को चश्मे लगेंगे, सही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 2 या 3 में या कुछ ज़्यादा के साथ कंफ्यूज हो जाए, सही है, उनको नहीं लगने थे लेकिन उनको ही बता रहा है कि भाई हाँ इनको भी ग्लासेस लगेंगे, सही है। तो सिंपल मैं वो क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि तमाम जो मॉडल ने मेरे पॉजिटिव बोले हम उसको सम कर लेंगे और फिर ये देखेंगे कि उनमें से एक्चुअली में सही कितने लोग थे, मॉडल ने कितने लोगों को सही बोला, सही है। तो इसको इस तरह से बोलते हैं कि मेरा मॉडल
पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलने में कितना अच्छा है। प्रिसीजन को क्या इस तरह से बोलते हैं कि मेरा मॉडल पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलने में कितना अच्छा है, इस तरीके से इसको समझाया जाता है। सही है, तो फॉर्मूला आपको समझ आ गया है कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो हमें क्या पता चल जाएगा, मेरा मॉडल इतना परसेंट सही को सही बोल रहा है। लेट से अगर मुझे प्रिसीजन मिलती है 70% इस कैलकुलेशन के बाद, डिवाइड करेंगे टू पॉजिटिव डिवाइड करेंगे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव से। ये देखें, ये फॉर्मूला है, ट्रू पॉजिटिव से ऊपर आ जाएगा और नीचे कौन आएगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स। इसका मतलब क्या है कि मेरा मॉडल कितने लोगों को सही बोल रहा है, कितने सिनेरियो में सही को सही बोल रहा है। एक्चुअली कितने सही। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे लेट से हमने कैलकुलेट किया था, ये तो रिकॉल आ गया, प्रिसीजन का आ गया। प्रिसीजन की कैलकुलेशन नहीं की थी, प्रिसीजन ये रहा, बल्कि कितना आ रहा है 78.3 आ रहा है। सही, तो इसका मतलब मेरा मॉडल अगर लेट से मेरे पास 100 केसेस हैं, 100 टेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं मेरे, तो 78 को क्या बता रहा है, वो सही बता रहा है कि हाँ भाई अगर किसी को पॉजिटिव बोल रहा है तो एक्चुअल में वो भी क्या है, पॉजिटिव ही हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, और रिमेनिंग क्या है आपके पास, वो मिस्टेक कर रहा है, फॉल्स पॉजिटिव बता रहा है बाकियों को, मतलब उनके साथ वो वाला सिनेरियो नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव है, लेकिन मॉडल उनको पॉजिटिव बोल देता है। सही है, तो सिंपल थोड़ा सा फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप गौर करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्ड याद रखें कि मेरा मॉडल पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलने में कितना अच्छा है, ये आपका प्रिसीजन हो गया। अच्छा, रिकॉल क्या था, अब रिकॉल को हम देखते हैं इस तरीके से, हम ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय सम ऑफ फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, ये क्या होता है, रिकॉल होता है। ये रहा, ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव के साथ। सही है, अब इसका मतलब क्या बन रहा है कि मेरा मॉडल जो मेरे मॉडल ने कितनी जो है सही प्रिडिक्शंस करी हैं या कितनी डिजर्विंग लोगों को अप्रूव कर दिया है, मेरे मॉडल ने कितने डिजर्विंग लोगों को अप्रूव कर दिया है, इसको इस तरीके से माइंड में रखें। अब देखें एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सिर्फ इस रो की बात कर रहा हूँ, इस रो की। लेट से अगर यहाँ पे आपको फॉल्स नेगेटिव 10 मिलता है पुराने वाली एग्जाम्पल, और ट्रू पॉजिटिव 20 मिल जाता है। सही है, तो टोटल कितने लोग होगा ये जी, 30 होगा टोटल, रो वाइज 30 होगा, इनको सम कर लिया हमने। सही, अब मुझे बताएं 30 लोग क्या हैं, 30 लोग बेसिकली ये वो लोग हैं जो एक्चुअल डेटा बता रहे हैं कि वो उनको लोन मिला। ठीक है, अब लोन मिला इसका मतलब क्या है कि बैंक ने प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कर कर उनको लोन अप्रूव किया है। सही, मतलब उनको लोन मिल गया और वो डिजर्विंग थे, जब भी उनको लोन मिला, या नीडी थे, जो भी आप बोल लें, उनको लोन मिल गया। ये एक्चुअल डेटा बता रहा है मुझे, अगर आप रो वाइज चलेंगे तो 30 लोगों को लोन मिल गया। अब मॉडल क्या बता रहा है, मॉडल इनमें से बोल रहा है कि भाई 10 लोगों को नहीं मिलेगा जबकि 20 को मिलेगा। समझ रहे हैं, तो हम क्या यहाँ पे देख रहे होते हैं रिकॉल के अंदर कि जो एक्चुअल डेटा सेट्स हैं, ठीक है, या डिजर्विंग जो डेटा है हमारा, डिजर्विंग लोग हैं उनमें से सॉरी उनमें से मॉडल कितने लोगों को अप्रूव कर रहा है कि उनको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या सिनेरियो होता है, ये आपके पास होता है रिकॉल का सिनेरियो। तो ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इन दोनों के साथ, ये आपके पास रिकॉल आ जाएगा। ठीक, अच्छा F1 स्कोर क्या होता था, जरा जल्दी से बताएं। कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। F1 स्कोर क्या होता है, अगर आपके पास लेट से डिफरेंट मॉडल्स आपने बनाए, ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स आपने बनाए और अब आप उनमें कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक F1 स्कोर पैरामीटर की मदद से या F1 मैट्रिक्स की मदद से जल्दी से वाला कंपैरिजन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जिसकी वैल्यू, जिस F1 स्कोर की वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही होगी, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वो वाला मॉडल ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस करके दे रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर दो मॉडल्स हैं उनकी प्रिसीजन डिफरेंट आ रही है, ये हमने एग्जांपल ली थी, प्रिसीजन ये आ रही है, रिकॉल ये आ रहा है, फिर प्रिसीजन दूसरे मॉडल की ये आ रही है, रिकॉल ये आ रहा है, तो अब हम कंफ्यूज होंगे कि यार एक वैल्यू बड़ी है तो दूसरी एक नॉर्मल है, एक थोड़ी सी इंप्रूव हो गई और एक थोड़ी और कम हो गई, तो किस में इन सिनेरियो में कौन सा मॉडल अच्छा होगा। तो सिंपल, इतना कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल F1 स्कोर अप्लाई कर लें। ठीक है, F1 स्कोर का मतलब क्या है कि आपको इस कैलकुलेशन की मदद से बता देगा कि भाई इनमें से दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल आपको
ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब जो है ना कुछ सिनेरियोज हमने डिस्कस करने थे जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर सके थे, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने किस वक्त कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करना है, हमने किस सिनेरियो में कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करना है, एक्यूरेसी या प्रिसीजन या रिकॉल या हाँ ये तीन हो गए। ठीक है, तीन होगा, तो इन तीनों में से कौन सा हमने मैट्रिक्स किस सिनेरियो में रखना है और किस सिनेरियो के अंदर दोनों को रखना है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। अब लेट से पहले तो ना इसको इस तरह समझें कि अगर मेरे पास जो भी प्रिडिक्शंस हैं, अच्छा एक और बात, ये जो इवेल्यूएशन मैट्रिक्स है ना ये सिर्फ किस पे चलेगा, आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले केस में चलता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन निकलवा रहे हैं किस डेटा पर प्रिडिक्शन निकलवा रहे हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन डेटा। ठीक है, हाँ लोन वाला डेटा हो कुछ भी हो, लेकिन आउटपुट क्या होगा उसका क्लासिफिकेशन वाला आउटपुट होगा। क्लासिफिकेशन में क्या हो सकता है, सिंपल क्लासिफिकेशन हो सकती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं यस और नो की फॉर्म के अंदर, या अभी एक हम एग्जाम्पल करेंगे KNN एल्गोरिथम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास तीन सिनेरियोज हैं। हम आइरिस डेटा सेट पे काम करेंगे, अगर आपको याद हो आइरिस एक फ्लावर का डेटा सेट होता है तो उस पर ज़रा काम करेंगे। तो उसमें तीन फ्लावर्स की टाइप्स हैं आइरिस के अंदर, ठीक है, सेटोसा, वर्सिकुलर, वर्जिनिका। तो ये क्लासिफिकेशन डेटा है सारा। ठीक है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन डेटा, कि भाई क्लासीफाई करके बताना, उसने कोई कंटिन्यूस वैल्यूज़ को हमें प्रेडिक्ट करके नहीं देना। ठीक, तो आपकी ये जो इवेल्यूएशन मैट्रिक्स हैं तीनों जिसकी अभी हमने बात करी है, ये सबसे पहले तो अप्लाई होंगे इस पर क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम पर। हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मदद से सॉल्व करते हैं, लेकिन रिग्रेशन का मतलब यहाँ पर नंबर कंटिन्यूस नंबर गेस करना नहीं है, कंटिन्यूस नंबर निकलवाना नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पर हमें क्लासीफाई करवाना है। इसको बोला जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोला जाता है। रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली कंटिन्यूस नंबर को प्रेडिक्ट करवाना, लेकिन यहाँ पर हम कंटिन्यूस नंबर को प्रेडिक्ट नहीं करवाते। सही है, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो अब एक सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि एक्यूरेसी मुझे कब यूज़ करनी है, प्रिसीजन कब यूज़ करनी है, तो सिंपल सी बात ये है कि हमने ये देखना है कि किस सिनेरियो में हमारे पास इन चारों प्रेडिक्शंस की इंपॉर्टेंस है। सिंपल दोबारा कि हम सिनेरियो को ज़रा सा बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और देखेंगे कि इन चारों सिनेरियोज में से अगर तो चारों की ही इक्वल इंपॉर्टेंस है तो फिर हम कौन सा मैट्रिक्स यूज़ कर लेंगे। एक्यूरेसी भी अगर कर लें, बाकी प्रिसीजन रिकॉल ना करें तो मसला नहीं होगा। अब आप बोलेंगे इसकी एग्जाम्पल क्या होंगी, तो देखें लेट से अगर हम एक बात करें कि लेट से मॉडल ट्रेन किया और हम रेन की प्रिडिक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगेन क्या है कि रेन होगी, बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब आप मुझे सोच के बताएं कि यहाँ पर अगर मॉडल की अगर हम प्रिडिक्शन करवाएंगे तो हमें ये चारों वैल्यूज देखने को मिलेंगी। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो चारों मतलब हमें यहाँ प्रिडिक्शन देखने को मिल रही होंगी। तो आप मुझे सोच के बताएं कि अगर मॉडल मुझे किसी दो जगह पर, लेट से यहाँ पर और यहाँ पर, अगर ये फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव पे हायर वैल्यूज़ दे देता है और ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव पे थोड़ी लोअर वैल्यूज़ दे देता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो किस तरह का होगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो आपके पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, थोड़ी छोटी आ रही है थोड़ी। ठीक है, तो क्या होगा, किसी एक के बहुत बढ़ जाने से या किसी एक के कम हो जाने से क्या बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो जाएगा क्या मेरा? जी अगर वैल्यू एक तरफ ज़्यादा चली जाए और एक तरफ कम हो जाए, अगर मिसाल के तौर पे एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए तो फिर तो हमारा मॉडल फायदा नहीं। सही है, लेकिन आप मुझे सोच के बताएं ये वाली बात कि मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बिल्कुल ये तो बात सही है, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन जो मॉडल हमने बनाया है रेन प्रेडिक्शन के लिए, यस या नो के लिए, तो अगर मॉडल यस बोले बारिश जैसे नहीं हुई, ठीक है, हम उसको टेस्टिंग डेटा दे देते हैं, वो बोल रहा है कि हो जाएगी, प्रेडिक्शन में बता रहा है। सही है, तो बारिश का होना या ना होना, मुझे ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मॉडल थोड़ा बहुत गलत प्रेडिक्शन भी दे देता है तो क्या मेरे सिनेरियो पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब मॉडल की थोड़ी सी लर्निंग ख़राब हो रही है, बात सही है, मॉडल की लर्निंग क्या है, मॉडल की लर्निंग ख़राब हो रही है, लेकिन बारिश के होने या ना होने से अल्टीमेट कोई इफेक्ट पड़ेगा। रियल सिनेरियो में देखें, अगर कराची के हालात के हवाले से देखें तो क्या होगा, लेट से हमने बोला बहुत शदीद बारिश होने वाली है कराची के हिसाब से,
तो फिर मॉडल की प्रेडिक्शन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, थोड़ी सही होनी चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर रोड्स तो है नहीं, रोड्स पे खड्डे हैं, नहीं खड्डों में रोड है शायद कुछ इस तरह का। जैसे कोई गांव देहात है वहाँ पे तो इसका बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर मॉडल चाहिए तो खेत की गाड़ी तक सत्ता हो जाती है सब। बिल्कुल, ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा अगर हम इसी चीज़ को लेट से किसी डेवलप कंट्री के हिसाब से बात करें, ठीक है, बारिश हो या ना हो कुछ चीज़ अफेक्ट नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस सिनेरियो के अंदर आप उस मतलब इन्वायरमेंट में जाकर अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा देखें तो पता आइडिया होगा कि मॉडल भले ही मुझे कितनी ही हायर फॉल्स पॉजिटिव दे दे या कितने ही हाई फॉल्स नेगेटिव दे दे, ट्रू प्रिडिक्शन की तरफ वो कम दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसकी जो ओवरऑल हम एक्यूरेसी निकालेंगे उससे अल्टीमेटली जो मतलब इन्वायरमेंट है या जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो में आप क्या बोल सकते हैं कि यार क्या कर लो, एक्यूरेसी का यूज़ कर लो, बस आपको आइडिया रहेगा कि हाँ भाई अगर एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो मतलब मॉडल अच्छा ट्रेन हो गया है, एक्यूरेसी अगर नहीं आ रही सही तो मतलब मॉडल की लर्निंग सही नहीं हुई है। लेकिन अल्टीमेटली इसके यस एक्यूरेसी अच्छे होने से या बुरे होने से सिर्फ मॉडल का पता तो चल रहा है हमें कि यहाँ पे मॉडल की लर्निंग अच्छी नहीं है या बुरी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर सिनेरियो कुछ इस तरह का हो कि मॉडल की अगर कोई वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं या लो हो जाएं और अल्टीमेटली उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो हम एक्यूरेसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी एग्जांपल है, लोग वोट दे ना दें हुकूमत तो बन जाती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये हो सकती है। अच्छा इसकी और एग्जांपल्स भी हैं, अभी हम इसकी समझते हैं। अच्छा अब लेट से एक ना एक मतलब आगे जाके एल्गोरिथम आता है हैंड रिटन डिजिट डिटेक्शन का, कि हम क्या करते हैं कुछ डिजिट्स होते हैं हमारे डीप लर्निंग के अंदर और हम उसको ना मॉडल को ट्रेन करते हैं। पहले तो लेट से हमने उसको डिफरेंट टाइप्स के हमने 1 0 इस तरीके से सिर्फ नंबर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, 0 से लेके 9 तक के हमने उसको बहुत डिफरेंट लोगों के पिक्चर्स उठा के दे दी कि किसी ने 0 लिखा हुआ है छोटा सा, किसी ने बड़ा सा लिखा हुआ है, किसी ने 9 को किसी तरीके से बनाया हुआ है, मतलब इमेजिन करें ना आप लोग। तो हमने क्या किया, ये सारा का सारा मॉडल को ट्रेन करवा दिया, सही है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर हम बात करें मॉडल की प्रिडिक्शन के हवाले से तो तमाम प्रिडिक्शन क्या है इक्वल इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ऐसा तो नहीं कि अगर 9 है तो 9 को तो 100% उसको बताना चाहिए सही, बाकी 6 से भले मिस्टेक कर दे, 7 है गलत कर दे, मतलब हर डिजिट को क्या करना है उसने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। किसी एक डिजिट की बहुत हाई इंपॉर्टेंस और किसी दूसरे की लो इंपॉर्टेंस नहीं है, सबकी क्या है इक्वली इंपॉर्टेंस है, सही है। तो अगेन हम इसमें क्या कर सकते हैं एक्यूरेसी की तरफ जा सकते हैं, ठीक। और अल्टीमेटली इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ हाँ ये पता चलेगा मॉडल अच्छा ट्रेन है या बैड ट्रेनिंग नहीं हुई उसकी, लेकिन अल्टीमेटली कोई इससे इन्वायरमेंट पे या किसी अल्टीमेटली चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है। ये हो गया कौन सा सिनेरियो एक्यूरेसी का, कि जब जहाँ पर हर प्रिडिक्शन की इक्वली इंपॉर्टेंस हो तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्यूरेसी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिखने का फिलहाल आगे पढ़ रहे हैं मतलब आगे बढ़ रहे हैं समझने के लिए, मैं आपको पूरा वो दे दूँगा, डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगा। अच्छा आप प्रिसीजन पर आते हैं, ठीक है। अब प्रिसीजन में क्या होता है, देखें प्रिसीजन आप लोग समझ चुके हैं कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ का सम करूँगा, ठीक है, और डिवाइड में रखूँगा इन दोनों के सम को, मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मेरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ट्रू पॉजिटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा, सही है। ये आपकी प्रिसीजन निकाल के देता है, सही है। और आपको ये भी पता चल गया कि मेरा मॉडल पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलने में कितना अच्छा है, ठीक है, या अप्रूव लोगों को जिनका लोन अप्रूव हो गया उनको कितने अच्छे से अप्रूव बता रहा है, सही है। या इन अदर वर्ड्स के अच्छे लोगों को कितने अच्छे से बता पा रहा है वो, ऐसा तो नहीं कि बंदा अच्छा और उसके बारे में बता रहा है नहीं भाई ये अच्छा नहीं है बंदा, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं। अब देखें होगा क्या प्रिसीजन का ना, आपने किस तरह आइडिया लगाना है कि प्रिसीजन आपको कब जरूरत पड़ेगी। प्रिसीजन आप इस तरह सोचेंगे कि अगर मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव का होना, अगर मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव का होना किसी भी सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, डेंजरस है, रिस्की है, कि मैं फॉल्स पॉजिटिव को बेयर नहीं कर सकता, ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर हमारी क्या हो जाएगी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। दोबारा अगर हमें फॉल्स पॉजिटिव के ज़्यादा होने से डर लगता है या कोई सिनेरियो ऐसा है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रिसीजन क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। भाई फॉर्मूला तो यही है ना आपका, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, सही है। अब अगर फॉल्स पॉजिटिव आपका बढ़ता है, फॉल्स पॉजिटिव बढ़ने का मतलब क्या है, आपका ट्रू पॉजिटिव कम होगा, लाजमी सी बात है किसी भी मॉडल का, ठीक है।
और ये भी डेफिनेटली कम हो रहा होगा। तो समझ रहे हैं कि आपके पास ओवरऑल प्रिसीजन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी। सही है। तो पॉइंट क्या है कि अगर फॉल्स पॉजिटिव की ज़्यादा वैल्यूज़ का होना मेरे लिए किसी भी तरह का ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो इस सिनेरियो के अंदर प्रिसीजन क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सही है। अब इसको इस तरह समझें। जैसे कि मेडिकल फील्ड में भी आते हैं। ज़रा एक अच्छी एग्जाम्पल है वही जो हम लोन वाली बात लेके चल रहे हैं। अब सोचें कि बैंक के अंदर क्या है कि एक्चुअल में उनको लोन नहीं मिला, नेगेटिव वाला सिनेरियो यही है। एक्चुअल के हिसाब से देखें, कुछ लोग हैं उनको एक्चुअल में लोन अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मॉडल क्या बता रहा है कि उनको लोन मिलेगा। सही है। अच्छा, इसको देखें ट्रू पॉजिटिव को कि एक्चुअल में उनको लोन मिला, एक्चुअल डेटा बता रहे हैं कि हाँ पे उनका लोन अप्रूव हो गया, लेकिन मॉडल क्या बता रहा है, उनका मॉडल मॉडल बता रहा है उनका लोन अप्रूव हो गया। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा मसले की बात है। अब आप मुझे जो ना एज अ बैंक मैनेजर सोच के बताएं, खुद अपने लिहाज से नहीं सोचें। इमेजिन करें कि आप बैंक मैनेजर हैं और आपको बोला गया कि भाई आपने जिन जिन लोगों को लोन देना है ना, आपको कमीशन मिलेगा, उस पर जितना लोन देंगे उतना कमीशन मिलेगा। अब आपकी क्या चाहत होगी, क्या सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले लोगों को। सही है। यहाँ तक तो बात अच्छी हो गई। सही है। लेकिन बैंक ने आपको ये भी बोला हुआ है कि जितना लोन दोगे ना आप, उतना रिकवरी भी करनी है। जिस ड्यूरेशन के अंदर आप दोगे, आपने उसी ड्यूरेशन में रिकवरी भी करनी है। समझ रहे बात। तो अब मुझे सोच के बताएं, अब आप क्या करेंगे। पहले तो ये था कि जितने भी कस्टमर आते हैं ना, मतलब जितने भी बैंक के अंदर लोग आते हैं, सबको आप अपनी मतलब पब्लिसिटी या मार्केटिंग कर रहे होते कि भाई ये लोन मिल रहा है इस तरीके से, ईजी आते हैं जो भी हैं, तो आप बता रहे हैं। सही, हर किसी को बता रहे हैं और बहुत सारे का प्रूफ भी हो गए, ठीक। लेकिन जब से पॉलिसी आई कि भाई जितने लोगों को आप लोन देंगे उसी ड्यूरेशन में या उससे पहले पहले आपको निकाल के भी देना है, वरना आपकी सैलरी कटेगी। सही है। अब बताएं क्या होगा। अब फॉल्स पॉजिटिव का होना नुकसानदेह है या नहीं है। नुकसानदेह मतलब एक तरह से रिस्क है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जानलेवा साबित होगा, लेकिन एक रिस्क है कि अब सोचें कि असल में उनको लोन नहीं मिला, मॉडल बता रहा है कि उनको लोन मिलेगा। सही है। तो अब आप मुझे सोच के बताएं, इसी सिनेरियो को कंटिन्यू करें कि एज अ बैंक मैनेजर क्या आपके लिए फिर लाजमी हो जाएगा कि लोगों को, मुस्तहिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन दें, ठीक है, डिजर्विंग लोगों को, या जो लोग कस्टमर आपके पास आ रहे हैं लोन के लिए, उनमें से आप ज़्यादा के लोन अप्रूव कर दें, ठीक है, या आप बहुत केयरफुल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये हम ये चाहेंगे भाई फॉल्स पॉजिटिव मेरा हो ही ना। मतलब मॉडल के हिसाब से तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 100% मॉडल कोई भी वो नहीं होता, लेकिन आपकी क्या कोशिश होगी, फॉल्स पॉजिटिव या तो ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो। सही है। क्यों? क्योंकि अब बात समझें, असल मसला कहाँ आ गया है कि फॉल्स पॉजिटिव का मतलब अगर आपने किसी गलत बंदे को लोन दे दिया, ठीक है, तो उससे निकलवाना फिर इतना आसान नहीं होगा। तो आप अपने कमीशन को भूल जाएंगे, आप अपनी सैलरी बचाने के चक्कर में लग जाएंगे। तो मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अभी इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर फॉल्स पॉजिटिव का होना किसी सिनेरियो के अंदर बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे प्रिसीजन बहुत मैटर करती है। सही है। तो अगेन सोचें कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है और यहाँ पर मेरे पास हैं लेट से 50 और यहाँ पे 100, तो अभी प्रिसीजन कैसी है इसकी, प्रिसीजन कैसी है अभी, 100 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 150 के साथ, ठीक है, और एक नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो गया। कंपेयर टू एक और सिनेरियो, लेट से मॉडल, एक दूसरा मॉडल है और वो हमें बताता है 75। अच्छा, मैंने जो नंबर उनको सेम रखा है, ये कितना होता है टोटल, 100 प्लस 50 150 हो रहा था। 75 करेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि किस वाले सिनेरियो को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। वैसा तो ये भी प्रीफर नहीं करेंगे 50 वाला सिनेरियो भी, लेकिन अगर अभी हम इन दोनों को ही कंपेयर करें कि एक मॉडल है वो बताता है कि 50 फॉल्स पॉजिटिव है, एक मॉडल है वो बताता है टोटल 150 लोग आपके पास आए, बैंक मैनेजर ने 150 लोग आपके पास आए कि हमें लोन चाहिए, लोन अप्रूव कर दें। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्या है, एक्चुअल का नेगेटिव है ना, और यहाँ पे एक्चुअल का पॉजिटिव, यहाँ पे प्रिडिक्टेड का नेगेटिव और यहाँ पे प्रिडिक्टेड का पॉजिटिव। तो मतलब उसको लोन नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मॉडल आपको बता रहा है कि आपने 50 लोगों को लोन दे देना है। मॉडल तो ही बता रहा है ना, सही है। और एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कितने लोगों को लोन मिलना चाहिए था, 100 लोगों को, और 100 लोगों के बारे में मेरा मॉडल सही प्रेडिक्शन कर रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर आएगा कि अगर आपने गलत बंदे को लोन दे दिया तो मामला
ख़राब हो जाएगा। इसको सोचिएगा दोबारा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ईमेल आपको मालूम है स्पैम में चली जाती है, हमारे पास ईमेल कहाँ चली जाती है? स्पैम में चली जाती है। इसको समझते हैं। देखें अब क्या होगा कि अगर आपके पास, अच्छा मैं इसी मैट्रिक्स को यूज़ करूँगा हमेशा, ठीक है, ताकि आप लोगों को माइंड में बना रहे। एक्चुअल का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हालांकि ये रिवर्स भी हो जाता है, अभी मैं यही देख रहा था। ये देखें, एक्चुअल ऊपर चला दिया उन्होंने, प्रेडिक्ट नीचे ले आए। सही तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन एक जो हमने सीख लिया है ना, उसी को माइंड में रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एक स्मूथली समझ आते रहेंगे। ये प्रेडिक्टेड का क्या है? नेगेटिव, और ये प्रेडिक्टेड का पॉजिटिव। और ये क्या होता है? ट्रू नेगेटिव, ये ट्रू पॉजिटिव। ये क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव, और ये फॉल्स नेगेटिव। अब समझे ज़रा कि अगेन हम इसको प्रिसीजन के हिसाब से देख रहे हैं कि क्या मेरी ईमेल का, ठीक है, मेरी ईमेल का स्पैम में चला जाना, ठीक है, मेरी ईमेल का स्पैम में चला जाना किस तरह से सिनेरियो आप लोग देखते हैं? क्या होना चाहिए? हाई इंपॉर्टेंस होगी देंगे आप इसको देंगे, या क्या होगी? लो इंपॉर्टेंस देंगे? सोच के बताएं। मैं बोल रहा हूँ, दोबारा समझें कि अगर मेरी सही वाली ईमेल, ठीक है, देखें एक्चुअल में क्या है, वो इस मतलब फ्रॉड ईमेल नहीं थी, स्पैम ईमेल नहीं थी। एक्चुअल ये नेगेटिव बता रहे हैं ना, नेगेटिव मतलब इनकार हो रहा है कि एक्चुअल में वो गलत ईमेल नहीं थी, एक्चुअल में वो मतलब फ्रॉड ईमेल नहीं थी, स्पैम ईमेल नहीं थी। लेकिन मॉडल ने उसको क्या बता दिया? पॉजिटिव बता दिया कि उसको स्पैम में डाल दो। सही है। तो अब यहाँ पे सोचें कि वैसा ऐसा होता नहीं, मतलब आप अगर अपनी ईमेल देखेंगे ना, बहुत ही रियरली इस तरह के सिनेरियो देखने को मिले हो, ठीक है, कि आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है वो स्पैम में चली गई। सही ईमेल का जो स्पैम ईमेल नहीं है, अगर वो आपकी स्पैम फोल्डर में चली जाए तो किस तरह फील करते हैं? बिल्कुल प्रिसीजन मैटर करती है, ठीक है। अब लेट से हमें ईमेल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग पाकिस्तान में ईमेल कल्चर हमारा है ही नहीं। लेकिन बाहर क्या होता है, अगर आप लोग को आइडिया हो कि अगर बाहर किसी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है तो काम ही ईमेल से स्टार्ट होता है। ईमेल के बगैर व्हाट्सअप और फेसबुक कुछ नहीं चलता, चलती ही सिर्फ ईमेल है वहाँ पर। सही है। किसी प्रोफेसर को अप्रोच करना है, ईमेल चलेगी, ठीक है। लेट्स आप पहुँच गए यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको अब सेकेंड सेमेस्टर के लिए इनरोलमेंट करानी है, कुछ भी करना है, सब कुछ ईमेल की मदद से कम्युनिकेशन हो रही होती है। सही है। व्हाट्सअप वगैरह इस तरह की वहाँ पे इनफॉर्मल चीज़ें यूज़ नहीं होती हरगिज़। तो अगर आपकी कोई इस तरह की ईमेल, लेट से आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन आ गया बाहर की यूनिवर्सिटी से, और वो उठा के उसने फेंक दी स्पैम के अंदर, ठीक है, तो कितना वर्स्ट सिनेरियो हो गया वाला कि एक जो चीज़ स्पैम नहीं थी उसने उठा के उसको स्पैम में डाल दिया, ठीक है। तो प्रिसीजन मैटर करती है। खैर, तो ये क्लियर है। अच्छा, रिकॉल का समझें। रिकॉल क्या होता है, जरा जल्दी से बताएं। इन दोनों का सम करके डिवाइड में डाल देते हैं और प्लस कर ऊपर कर देते हैं ट्रू पॉजिटिव को। ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय सम ऑफ दीज टू। सही है। अब इसको किस तरह से याद रखिएगा आप लोग ये सोचेंगे कि किसी भी सिनेरियो के अंदर फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज़ का होना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, ठीक है। अब इस लिहाज से आप समझेंगे कि मेडिकल की जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई डिजीज़ है, कैंसर की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्चुअल में क्या था, उसको कैंसर डायग्नोज हो गया, ठीक है, कोविड डायग्नोज हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसको वो बीमारी है। सही है। तो कोविड डायग्नोज हो गया, पॉजिटिव आ गया उसका केस, ठीक है। अब मॉडल क्या उसको बोल रहा है? नेगेटिव, कि उसको नहीं है। कैंसर डायग्नोज मतलब एक्चुअल में कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, एक्चुअल में कैंसर का पेशेंट है, लेकिन पता क्या चल रहा है कि मॉडल उसको बता रहा है नेगेटिव, उसको है ही नहीं। तो मुझे बताएं कितना वर्स्ट सिनेरियो है। सही है। अगर उस बंदे को इस मॉडल ने बता दिया तो फिर कुछ दिन बाद उसके घर से, सही है, कितना वर्स्ट सिनेरियो है। और अगर प्रीसीजन की बात करें तो प्रीसीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी या नहीं होगी? लेट से असल में उस पेशेंट को कैंसर नहीं था, लेकिन मॉडल ने उसको क्या बोल दिया? पॉजिटिव डायग्नोज बता दिया कि हाँ भाई इसको कैंसर है। तो बताएं कौन सा वर्स्ट सिनेरियो होगा ज़्यादा, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव वाला? फॉल्स नेगेटिव का ज़्यादा होना नुकसानदेह होगा ना, ठीक है, मतलब ये जानलेवा है, ठीक है। ये नहीं कि प्रीसीजन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, प्रीसीजन भी अच्छी नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी हम किसी को उठा के बंदे को, सही चलता फिरता बंदा, उसको हम मतलब वो बोलते हैं कि भाई इसको सही है। ज़्यादा नुकसान आपका मतलब यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन होगा? रिकॉल का होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
चलें, ये आपका हो गया। अब ज़रा जल्दी से मुझे कुछ एग्जांपल्स बताएं इसकी। कुछ एग्जांपल्स हैं, चलें। फेस अनलॉक। फेस अनलॉक मोबाइल में एक फीचर होता है, लैपटॉप्स वगैरह में भी होता है। सोच के बताएं कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, कौन सा सिनेरियो वाला, मतलब कौन सा मैट्रिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा फेस अनलॉक का। चले हिंट देते हैं कि प्रिसीजन माइनर, अच्छा मायने रखता है, सही है। देखें फेस अनलॉक मतलब अगर मैं अपना मोबाइल किसी को भी दे दूँ, ठीक है, तो क्या मैं क्या चाहूँगा कि कोई भी बंदा, अननोन बंदा अपने फेस पे उसका मोबाइल खुल जाए, मतलब मेरा फेस उस पर लगा हुआ है लेकिन वो किसी भी फेस से खुल जाए, या चाबी है हमारी बाइक की या गाड़ी की, तो क्या करेंगे हम कि मतलब एक चाबी का मतलब क्या है कि वो सिर्फ मेरी मिल्कियत है ना, मतलब मैं ही उसको यूज़ कर सकूँ। कोई भी बंदा अपनी आगे गाड़ी की चाबी चला के ले जाए, ठीक है, लेकर चला जाए, क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं है। तो अगेन ये समझें कि यहाँ पर ना कि चारों जो ऑप्शन है इनकी इक्वली इंपॉर्टेंस है या नहीं है? चारों की क्या इक्वली इंपॉर्टेंस है? लॉक खुल जाए नहीं खुले, एक ही मायने है क्या? एक ही मतलब है दोनों का? या लॉक मतलब सिर्फ मेरे फेस पे लॉक खुले और बाकियों के फेस पे ना खुले, यही सबसे ज़्यादा 100% इंपॉर्टेंस होगी ना, वरना फिर हम फेस फीचर क्यों लगाएंगे मोबाइल के अंदर? अगर आपका फेस फीचर लेट से आपके हिसाब से चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई ख़राबी है, आपको हर किसी के फेस पे ओपन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? हटा देंगे ना उसको, या रखेंगे उसको? फिर भी सिक्योरिटी के हिसाब हटा देंगे कि भाई डेटा ना चला जाए, कुछ और मसला ना हो जाए, आप उसको हटा देंगे। तो सोच के बताएं कि प्रिसीजन इंपॉर्टेंट होगा, रिकॉल होगा या एक्यूरेसी? एक्यूरेसी तो यहाँ पे निकल गई, क्यों? चूँकि हर सिनेरियो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। फेस का मतलब फेस लॉक हो जाना या खुल जाना, मतलब मेरे चेहरे पे खुलना है, किसी दूसरे के चेहरे पे खुलना, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे चेहरे पे खुलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के चेहरों पे ना खुलना क्या है यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर सिनेरियो आपके पास यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है हर सिनेरियो, तो एक्यूरेसी तो वैसे ही बाहर निकल गई। अब आए प्रिसीजन और रिकॉल। प्रिसीजन में क्या था कि फॉल्स पॉजिटिव का होना, कि अगर आप नहीं है, एक्चुअल में आप नहीं है, एक्चुअल में मैं नहीं हूँ, आपको मैंने मोबाइल दिया लेट से, तो मैं क्या चाहूँगा कि मॉडल क्या करे? प्रिडिक्ट करे क्या? बिल्कुल सही है। तो अगर मॉडल उसको प्रिडिक्ट करके बोल देता हाँ भाई खोल दो, लेट से कोई मेरा हमशक्ल आ गया, ठीक है, एक्चुअल में मैं नहीं था वो, लेकिन मॉडल ने क्या बोल दिया? खोल दो उसको, फेस अनलॉक कर दो, तो फॉल्स पॉजिटिव आपका यहाँ पर आ गया। अब फॉल्स पॉजिटिव का सिनेरियो समझें, ये वाला ज़्यादा सिनेरियो आपके लिए खतरनाक है या फॉल्स नेगेटिव का? फॉल्स नेगेटिव को देखें किस तरह समझेंगे कि मैं हूँ, मैं अपने उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं ओपन कर रहा, सही है भाई, नहीं करे, हो सकता है हैंग हो गया हो या कोई मसला हो गया, मैं दूसरा पासवर्ड डाल के खोल लूँगा, दो ऑप्शन होते हैं मोबाइल के अंदर, सही है। लेकिन फॉल्स नेगेटिव यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फॉल्स पॉजिटिव का होना है। तो फॉल्स पॉजिटिव से डर लग रहा है यहाँ पे कि फॉल्स पॉजिटिव अगर ज़्यादा बढ़ गया मेरे डेटा के अंदर, मेरे सिनेरियो में अगर फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो कहानी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इस सिनेरियो के अंदर क्या मैटर करता है? प्रिसीजन मैटर करती है। एक्यूरेसी पहले निकल गई थी क्योंकि चारों ऑप्शंस की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, और फॉल्स नेगेटिव की भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं इस बात को। तो ये बात समझ आई, ये आपका हो गया प्रिसीजन वाला सिनेरियो। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। फ्रूट क्लासिफिकेशन अगर हो, फ्रूट क्लासिफिकेशन करनी, लेट्स हमारे पास ना 4-5 फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ठीक है, इस तरह कुछ स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स आ गए। तो आप मुझे सोच के बताएं कि इस सिनेरियो के अंदर क्लासिफिकेशन हो रही है सबसे पहली बात, और इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन। फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन के लिए अगर कोई मॉडल बनाया हमने, या एनिमल डिटेक्शन के लिए बना लिया, ठीक है, जेनिस भाई, सिंपल है, सिंपल। एक्यूरेसी, देखें बात समझे, बिल्कुल ये सही आपका आंसर एक्यूरेसी है, ठीक है। इसको इस तरह से सोचें कि 5 फ्रूट्स मैंने आपको बताए, सही है, तो पांचों फ्रूट्स का
इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, मतलब पांचों फ्रूट्स का सही नाम पता चलना इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऐसा तो नहीं कि अगर एप्पल है तो भाई ये तो 100% का सही नाम मिलना चाहिए। मैंगो के लिए भले सही बता दे गलत बता दे मसला नहीं है, क्या ऐसा बोलूँगा मैं? मतलब देखें, मुझे हर चीज़ की सही सही इन्फॉर्मेशन मिले तो हर चीज़ क्या इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई मेरे लिए, सही है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका एक्यूरेसी काम कर जाएगा, ठीक है। और अगेन एक्यूरेसी अगर कम भी आती है तो सिर्फ बात क्या होगी कि मॉडल की लर्निंग सही नहीं हुई है, बस ये मतलब है उसका। लेकिन अल्टीमेटली इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं आ पा रहा, ठीक है। ये आपकी एक एग्जाम्पल हो गई। एक हायरिंग का प्रोसेस है, लेट से सीवी क्लासिफिकेशन के लिए आपने बनाया, सीवी आपके पास सारी बहुत सारे कैंडिडेट्स की, और आपने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसको कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ मैच किया, और फिर आपने प्रोसेस बना लिया, मतलब एक सिस्टम बना लिया। अब क्या होगा मुझे सोच के बताएं, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है या रिकॉल? इमेजिन करें कि आप लोग हायरिंग कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, ठीक है, मतलब आप लोगों का काम ही सिर्फ यही है, सैलरी भी इसी बिहाफ पे मिलती है कि आपने प्रॉपर सही तरीके से कैंडिडेट को हायर करना है, जो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायरमेंट है जॉब के हिसाब से वही उसी हिसाब से बंदा आपने हायर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबको थोड़ी बुला लेंगे, क्या होगा पहले सीवी की स्क्रीनिंग वगैरह होगी, सही है। तो आप सोच के बताएं कि इस सिनेरियो के अंदर लेट से आपने सीवी वगैरह फिल्टर कर ली, बंदे को बुला लिया, ठीक है, तो क्या सिनेरियो होगा, फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव इंपॉर्टेंट होगा, फॉल्स नेगेटिव होगा या एक्यूरेसी होगी? जी भाई, प्रिसीजन या रिकॉल? जी सॉरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जो डिज़र्व करता है, अच्छा देखें समझते हैं इसको, देखें इसको इस तरह समझें, एक्यूरेसी तो नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि एक एलिजिबल कैंडिडेट का होना और ना होना ये इक्वल इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जॉब के लिए अगर हायर कर रहे हैं तो भाई कौन चाहेगा कि उसके पास अच्छी पोजीशन पर कोई जूनियर आ जाए या धोखे फ्रॉड से आ जाए, मतलब उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है ना। एक बंदा टेक्निकल है, बहुत टेक्निकली साउंड है, एक्सपीरियंस है, और एक बंदा बिल्कुल जूनियर है, तो दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस तो नहीं है। जो ज़्यादा नॉलेज वाला है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो एक्यूरेसी निकल गई यहाँ से बाहर। अब ये डिसाइड करते हैं प्रिसीजन होगा रिकॉल होगा। आप समझे बात को कि अगर वो बंदा एक्चुअली फिट नहीं है हमारे लिए, मतलब जॉब के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, वो टेक्निकल नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन सीवी में उसने बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि मैंने फला प्रोजेक्ट बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया भाई, इतनी मेरी एक्सपीरियंस है, ठीक है, झूठ लिखा हुआ है लेट से, तो एक्चुअल में वो नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब उसका इंटरव्यू हुआ तो पता चला कि वो नहीं था। लेकिन मॉडल क्या बता रहा है उसको कि उसको हायर कर लो, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, सीवी वगैरह को देख के बाकी जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी उसके भी आप बता रहे हो उसको पॉजिटिव, एलिजिबल नहीं है वो एक्चुअली, लेकिन मॉडल बता रहा है हाँ भाई ले लो इसको हायर कर लो, ठीक है, एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो कि हाँ भाई वो वाकई में एलिजिबल था, ठीक है, एलिजिबल है वाकई में, लेकिन मॉडल उसको नेगेटिव बोल रहे हैं। आप सोच के बताएं कौन सा सिनेरियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्रिसीजन या रिकॉल? अब देखें यहाँ पे आपकी ना डिफरेंट राय हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट राय हो सकती है। आप बोलेंगे यार रिकॉल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बंदा भी सही वाला हायर करना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि बहुत कोई अच्छा बंदा हो, ठीक है, टेक्निकली साउंड हो, सब कुछ हो, लेकिन मॉडल उसको क्या बोल दें, नेगेटिव बोल के उसको मतलब नेगलेक्ट करवा दें, रिजेक्ट करवा दें, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लग रहा है फॉल्स पॉजिटिव, कि अगर कोई गलत बंदा आपकी कंपनी में आ गया, सही है, तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये वाला पैरामीटर मेरे पास क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वाला हाई होना चाहिए, और रिकॉल का आपने रेट से बोल दिया 60% से ज़्यादा का रिकॉल हो, मतलब मॉडल क्या हो ज़्यादातर मेरे ट्रू पॉजिटिव डिटेक्ट कर रहा हो, समझ रहे बात को। और अगर आप थोड़ा सी एक बात बहुत नोट करें ना, तो अगर आपका ट्रू पॉजिटिव, अगर आपकी प्रिसीजन अच्छी होगी ना, चलिए मुझे बताएं प्रिसीजन अगर अच्छी तो कौन सा वाला पैरामीटर मेरा अच्छा है, ट्रू पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही है ना, अगर प्रिसीजन अच्छी तो मतलब मेरा इस दोनों के सम में से ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा हाई है, तो मेरी प्रिसीजन अच्छी आ रही है, तो अल्टीमेटली आपका रिकॉल भी अच्छा हो जाएगा। ये देखें अल्टीमेटली आपका रिकॉल भी अच्छा होगा, सही है, सम हाउ उस पर इफेक्ट पड़ रहा होगा, सही। तो यहाँ पे वैसे सही आंसर क्या है, प्रिसीजन है, लेकिन अगेन ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ये कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि हाँ भाई उसने इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो एक्चुअल में निगलेक्ट कर दिए गए मॉडल की मदद से, एक्चुअल मतलब मॉडल ने उनको निगलेक्ट कर दिया है, तो
तो इनको भी हमें इंपॉर्टेंस देनी, तो फिर यहाँ पे रिकॉल का पैरामीटर भी आ जाएगा। सही है इसमें दोनों में तो निकाल सकते हैं, जी, दोनों में निकाल सकते हैं। बिल्कुल दोनों भी निकाल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मतलब डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। अब अगर आप किसी एक सिनेरियो में लेके बैठेंगे ना किसी को, तो हो सकता है आपको लगेगा यार फॉल्स पॉजिटिव का होना बहुत खतरनाक है मेरे लिए। हो सकता है कोई आपके पास इस तरह का सिनेरियो पीछे गुजरा हो कंपनी के अंदर कि सैलरी भी अच्छी ले रहा था और लेट से वो बहुत मतलब ख़राब कैंडिडेट आ गया था, ना उसको कुछ आता था और अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ कि कंपनी का एक एक्सपेंसिव हुआ उसके ऊपर। सही है, तो सिनेरियो वाइज ये आपका बहुत मैटर करता है। हम तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैठ के कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन भी हो सकता है इंपॉर्टेंट, रिकॉल भी हो सकता है। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, बल्कि नमाज का टाइम हो रहा है। बस ये सुनते हुए जाएं कि फायर अलार्म की हमने पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस करी थी। फायर अलार्म ये सोच के बताइएगा जब वापसी आएँ कि इसकी सिनेरियो में प्रिसीजन इंपॉर्टेंट होगी या रिकॉल। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचिएगा। लेट से मतलब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, फॉर एग्जांपल अपने ऊपर रख के सोचें कि हकीकत में आग नहीं लगती लेट से बिल्डिंग में, फायर अलार्म बज जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए सिनेरियो, क्या वर्स्ट सिनेरियो है या सही है? ठीक है, ये सोचिएगा। सही है। और अगर आग लग जाती है और अलार्म नहीं बजता, सही है, तो कौन सा ज़्यादा वर्ष है, ये सोच के आइएगा। उसमें वैसे वैसे सोचे कह सकते हैं क्या ना प्रिसीजन या रिकॉल, बस क्या बस क्या ही अच्छा क्या होना चाहिए, प्रिसीजन या रिकॉल? Precision सही हाँ भाई, प्रिसीजन। ये देखें, फायर नहीं लगा, फायर एक्चुअल में नहीं लगा, उसने बता दिया कि अलार्म को बजा देना चाहिए। कोई सिनेरियो उसने डिटेक्ट कर लिया, कोई सेंसर उसका इस तरह से काम कर लिया, उसने बजा दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा सिनेरियो कि हकीकत में आग लगी हुई है, सही है, लेकिन मॉडल बता ही नहीं रहा, अलार्म बजा ही नहीं रहा, तो क्या होगा? कौन सा सिनेरियो वर्ड्स है ज़्यादा? चलें इसको छोड़ें, वर्ड्स अच्छे को छोड़ें। प्रिसीजन हाई होनी चाहिए, रिकॉल? सिंपल अल्फाज नहीं बताया बस, प्रिसीजन या रिकॉल? प्रिसीजन, रिकॉल नहीं भाई। रिकॉल अगर आपका लो होगा तो फिर तो हमारी जानें चली जाएंगी। क्या हकीकत में आग लगी हुई है? ठीक है, मतलब वो सही है, प्रिसीजन भी होना चाहिए। मतलब हमें क्यों इस तरह से उठा उठा के भगाया जा रहा है? मतलब ऐसा तो हम वो नहीं है ना कि भाई अलार्म नहीं बजे, लेट से 2-3 मरतबा मतलब आग नहीं लगी हुई असल में, लेकिन अलार्म ने 2-3 मरतबा हमें तंग कर दिया, हमारा फ्लो डिस्टर्ब हो गया। सही है, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा, लेकिन हकीकत में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या? रिकॉल नहीं है पहली। अगर हायरार्की बनाए, हम तो अभी बस सिनेरियो की बात करें ना, अगर हम नहीं मुझे सिर्फ प्रिसीजन और वो बताएं रिकॉल के हिसाब से। हिसाब से तो फिर रिकॉल मायने मैंने शायद 2-3 मरतबा मतलब ये वर्ड्स और बेट का बोल दिया, आपकी बात सही है। वर्ड सिनेरियो में क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव अगर ज़्यादा हैं तो ये वर्ड सिनेरियो, ये बात सही है आपकी। सही, तो चलें इसमें इस सिनेरियो में रिकॉल वैसे ज़्यादा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन पे भी हम देख सकते हैं कि हाँ भाई प्रिसीजन अच्छा हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रिसीजन अगर लो भी हो, लेकिन अगर रिकॉल मेरे पास ज़्यादा है तो मॉडल फिर भी रिलायबल होगा एक हद तक। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं जो सारी रिकॉल से रिलेटेड है। कैंसर डिटेक्शन हो गया, सही है, रिकॉल कितना इंपॉर्टेंट है? अगर किसी ऐसे बंदे को जिसको कैंसर है उसको नेगेटिव बोल दिया जाए तो ये वर्ड सिनेरियो ज़्यादा कंपेयर कि किसी ऐसा इंसान जिसको कैंसर नहीं है उसको हम कैंसर बता रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि कस्टमर की एक क्या बोलेंगे मतलब क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, एक ट्रस्ट ख़राब होगा, लेकिन एटलीस्ट जो उसका अल्टीमेट साइड इफ़ेक्ट था उससे वो बच जाएगा। सही है, क्या होगा ज़्यादा कि एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा या थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट हो जाएगी, पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन उसकी जान तक बात नहीं पहुंचेगी। सही है, तो इसलिए रिकॉल आपका बहुत हाई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर प्रिसीजन आपकी फॉल्स भी है ना, मतलब प्रिसीजन आपकी कम भी आ रही है, प्रिसीजन कम भी आ रही है तो जब भी मॉडल चल जाएगा, लेकिन अगर रिकॉल कम है मॉडल बेकार है, फिर बेकार है बिल्कुल मॉडल। समझ रहे हैं बात? अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल फ्रॉड डिटेक्शन, कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने फ्रॉड को डिटेक्ट करना है। ठीक है, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में क्या है वो सही है, मतलब डिटेक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो सही है, लेकिन मॉडल क्या बता रहा है उसको? नेगेटिव बता रहा है। ठीक है,
और एक ट्रांजेक्शन गलत हो रही है, मतलब एक फ्रॉड वाली ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन वहाँ क्या बता रहा है बैंक उसको पॉजिटिव बता रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इसको ज़रा सोचिएगा। एक अच्छा वो है फेक न्यूज़ डिटेक्शन का, फेक न्यूज़ डिटेक्शन। अगर आप इसको जो अभी करंट मतलब चल रहा है ना, डीप फेक AI, जो थोड़ा बहुत मॉडल को ट्रेन करके, मतलब थोड़ा नहीं प्रॉपर तरीके से मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन किसी भी सामने एक बंदे की इमेज ले आए, ओबामा की या किसी दूसरे बड़े बंदे की, और उससे कुछ इस तरह की बातें कहलवा देना जो अनएक्सपेक्टेड हो। सही है, तो फेक न्यूज़ डिटेक्शन। अब इस लिहाज से सोचेंगे कितना इंपॉर्टेंट होगा, प्रिसीजन इंपॉर्टेंट होगी या रिकॉल इंपॉर्टेंट होगा। फैन क्या नीचे करो, देखें इस तरह समझेंगे। फेक न्यूज़ नहीं है, फेक न्यूज़ डिटेक्शन की बात हो रही है, फेक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, मॉडल उसको फेक न्यूज़ बोल देना है। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा, फेक न्यूज़ है, पॉजिटिव मतलब फेक न्यूज़ है, लेकिन नेगेटिव मतलब मेरा मॉडल क्या बता रहा है कि वो फेक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा, प्रिसीजन, रिकॉल या दोनों? जी हाँ भाई, एक्यूरेसी तो नहीं होगी यहाँ पे, एक्यूरेसी नहीं हो सकती, क्योंकि फेक न्यूज़ देखें, अगर आपका फेक न्यूज़ है और मॉडल उसको नेगेटिव बोल देता है तो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, फेक न्यूज़ थी असल में, लेट से किसी ने ऐसी किसी बड़े बंदे की पर्सनैलिटी का सामने बिठा के उससे कुछ ऐसी बातें करवा दी जो अनएक्सपेक्टेड थी, तो जब ये फैलेगी तो कितना मतलब मामला ख़राब होंगे। ठीक है, और एक सिनेरियो तो फेक न्यूज़ नहीं थी लेकिन मॉडल ने उसको पॉजिटिव बोल दिया, मतलब फेक न्यूज़ बोल दिया, मतलब कोई हकीकत में बात आगे स्प्रेड करना चाहा था किसी ने, लेकिन मॉडल ने उसे बोल दिया भाई ये तो फेक न्यूज़ चल रही है। तो मेरे लिहाज से यहाँ पे दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट होगी। सही, अब अगेन कि कितनी ज़्यादा प्रिसीजन और रिकॉल होना चाहिए, ये कोई एक पैरामीटर नहीं है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छी बात है। हाँ, ये जो है ना, फिर जो कंपनीज होती हैं, मतलब जो अपने AI मॉडल बना रही होती हैं, वो खुद डिसाइड करती हैं कि मैंने इतने % तक की प्रिसीजन या एक्यूरेसी लेकर आनी मॉडल के अंदर, फिर हमारा काम कंप्लीट होगा। सही है, तो ये डिपेंड करता है कि इन्होंने कितनी % प्रिसीजन और रिकॉल लानी है। चले यार, मेरा इरादा था कि कैनन कंप्लीट करना है हर हालत में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे एक टॉपिक और याद आई है, ROC और AUC। ROC और AUC एक टॉपिक होता है, जरा इसको समझें। आप लोग मुझे बताएं, हमने जो है ना मशीन अभी इसमें क्लासिफिकेशन में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद हो, LR.predict प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं दिखा देता हूँ पहले एक मरतबा। ये आ रही है प्रोबेबिलिटीज हमारे पास। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं सिनेरियोज की, और हमने इसको किससे प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी का एक मेथड है हमारा, उसकी वजह से हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस किया था। और ये डेटा क्या था, मुझे डेटा याद नहीं है एग्जैक्टली किस चीज़ का डेटा था। अच्छा, लोन स्टेटस के बारे में था कि लोन मिलेगा बैंक के अंदर, बंदे को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। सही है, तो जब हमने टेस्टिंग डेटा इसको दिया, ये क्या बता रहा है, ये 0 वाले की प्रोबेबिलिटी आ रही है, मतलब रिजेक्ट होने के चांसेस बता रहा है ये, और ये अप्रूव होने के चांसेस बता रहा है। 0 और 1 था, डेटा पत्नी यहाँ पे शो होगा नहीं होगा, इसके दो जो है ना आउटपुट थे 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। ये रहा लोन स्टेटस Y 0 और 1। तो पहला वाला जो आपको प्रोबेबिलिटी नंबर देखने को मिल रहा है वो किसका है, वो 0 का नहीं, पहला वाला 0 का है। ठीक है, ये वाला ये 0 वाली का मतलब उसका लोन रिजेक्ट हो जाएगा एम्प्लॉय का या बंदे का, और ये एक्सेप्ट होने के चांसेस है, मतलब उसका अप्रूव हो जाएगा। सही है, तो आप लोगों ने इस सिनेरियो में क्या बताया था कि क्या है ये, मतलब अभी मैंने क्या बोला है कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, उसको लोन एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब उसका लोन अप्रूव हो जाएगा, यही मतलब है ना। क्यों, किस बिहाफ पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ पर उसका अप्रूव हो जाएगा लोन, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, वो तो सही है रिजेक्ट होने से ज़्यादा है, लेकिन हमने एक पॉइंट एक वैल्यू डिस्कस की थी 0.5 अगर याद हो,
एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड। मैंने पता नहीं आपको एस टाइप कर्व दिखाया था नहीं दिखाया था, कि इसका जो ग्राफ है ना वो एस टाइप बनता है। ये रहा, ये ग्राफ है किसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसमें जो डिसीजन थ्रेशोल्ड होता है वो 0.5 का होता है, कि अगर 0.5 से कोई वैल्यू में ज़्यादा मतलब बड़ी देखने को मिल जाती है, हम बोलते हैं भाई ये वाला काम इसका अप्रूव हो जाएगा। और अगर 0.5 के नीचे नीचे हमें देखने को मिलती है वैल्यू, तो हम क्या बोलते हैं ये चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। अब लेट से हमने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा निकाला, मॉडल ट्रेन किया, पास फेल का बता दिया। अब कोई न्यू स्टूडेंट की डिटेल डालते हैं, ठीक है। अब वो मुझे दो चीज़ बताएगा, पास या फेल, दोनों की प्रोबेबिलिटी देगा। तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि भाई फेल वाले की कम है और पास वाले की ज़्यादा है, लेकिन किससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम वाले मतलब फेल वाले से ज़्यादा नहीं, 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो डिसीजन के लिए आपके पास एक नंबर है थ्रेशोल्ड जिसको हम बोल रहे हैं, वो 0.5 नंबर है आपका। तो अगर आपके पास किसी भी आउटपुट की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है, आप बोलेंगे इसका ये वाला डिसीजन होगा। अब लेट से फेल होने वाले के चांसेस ज़्यादा है, तो हमें उसकी वैल्यू मिल रही है 0.51, फेल वाले की 0.51 मिल रही है और पास वाले की 0.49 प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये फेल हो जाएगा बच्चा, ज़्यादा इसके चांसेस फेल होने के। तो क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम 0.5 से कंपेयर कर रहे हैं। असल में हम पास वाले के साथ कंपेयर नहीं करते हमेशा, मतलब सिर्फ कंपेयर करना है तो 0.5 के साथ करना है, ठीक है। ये डिसीजन थ्रेशोल्ड के लादा आपका नंबर जी। सर क्या एग्जैक्ट 0.5 वैल्यू है, क्या एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 तो 50-50% चांसेस हम ये बोलेंगे। तो फिर डिसीजन नहीं हुआ ना, फिर आपका इसी लाइन पे लाई कर रहा है, देखिए समझे बात को। एक बंदे का है, हम की बात कर रहे थे, उसका थ्रेशोल्ड आ गया 0.5, तो या तो रिजेक्ट हो गई एक्सेप्ट हो गई, दोनों में से एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। हाँ अब देखें, लेकिन मॉडल यहाँ क्या हो गया, मॉडल ने तो अपनी एक वैल्यू दे दी 0.5 की, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर डिसीजन तो इंसान नहीं लेना है, समझे बात को। अभी जो आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख रहे हैं, तो वैल्यूज से हमें ये थोड़ी बता रहे हैं कि इसको रिजेक्ट करो, इसको पास कर दो, कहाँ गया ये वैल्यूज थी ना, ये हमें ये थोड़ी बोल रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज दिखा के कि भाई इसके इतने % चांसेस हैं रिजेक्ट के, इतने % चांसेस हैं एक्सेप्ट होने के। लेकिन डिसीजन कौन लेगा अगेन, अल्टीमेटली वो बंदे नहीं लेना है। तो अगर 0.5 हो सकता है हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाए इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली, तो अब ये जो मतलब मैनेजर है जो फर्दर जिसने मॉडल लगवाया हुआ है, जिस बैंक ने मॉडल लगवाया फिर क्या करेगा, इस तरह के सिनेरियोज के लिए खुद डील कर रहा होगा फिर वो चीज़ों को, सही है। खैर वासी पॉइंट पर आते हैं। देखें अब सवाल ये हो सकता था यहाँ पर कि सिर्फ 0.5 ही क्यों नंबर ले रहे हैं, क्यों, क्या पत्थर पे लकीर है 0.5, क्या ये ऊपर बड़ा नंबर या इससे छोटा नंबर नहीं ले सकते क्या, ये क्वेश्चन हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं बात को कि 0.5 अभी हम क्या कर रहे थे, एक डिसीजन थ्रेशोल्ड हमने इसको नाम दिया बता, और अगर उससे कोई बड़ी वैल्यू मिलती थी हम बोलते हैं हाँ भाई वो वाला सिनेरियो अप्रूव है, और नीचे वैल्यू मिलती थी हम बोलते हैं वो वाला सिनेरियो रिजेक्ट हो गया। लेकिन सवाल कि 0.5 ही क्यों, 0.5 ही क्यों, तो इसका आंसर हमें मिलता है ROC की मदद से, ठीक है। इसको बोलते हैं ROC को, रिसीवर ऑपरेटर या पत्नी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। बता दूं क्या होता है ये, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ बिल्कुल यही होता है, ठीक है। ROC अच्छा अब ये समझे होता क्या है। सबसे पहले तो ये आपका ना एक ग्राफ होता है, किस तरह का ग्राफ होता है, आपका y एक्सिस पे होता है ट्रू पॉजिटिव रेट, और यहाँ पर होता है फॉल्स पॉजिटिव रेट। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ सॉरी। अब सबसे पहली बात कि हमने ना क्या किया हुआ है, एक डिसीजन थ्रेशोल्ड बनाया हुआ, किस क्या क्या उसको बोला हुआ है 0.5 बोला हुआ है, सही है। लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बात को कि लाजमी नहीं कि हमेशा 0.5 ही नंबर हो, ये कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा नंबर भी हो सकता है ये, लेकिन होगा कहाँ, 0 से 1 के दरमियान होगा, पहली बात, ठीक है। तो अब इमेजिन करें कि अगर हमने कैंसर डिटेक्शन का एक सिनेरियो हमारे पास, कैंसर डिटेक्शन के अंदर हमारे लिए क्या होगा कि ऐसा बंदा जिसको कैंसर है वो इग्नोर हो जाए, हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देंगे, या ऐसा बंदा जिसको भले कैंसर ना हो, ठीक है। और क्या हो
मॉडल उसको कैंसर डिटेक्शन का जुमरे में लिया, मतलब उसको बता दें हाँ भाई इसको कैंसर है, ठीक है। मतलब सिंपल अल्फाज में प्रिसीजन को ज़्यादा फोकस करेंगे या रिकॉल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, सही है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं अपनी ये जो डिसीजन थ्रेशोल्ड है इसको ज़्यादा रखना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा या कम रखना बेहतर होगा। डिसीजन थ्रेशोल्ड 0.5 का है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊँ, सही है। सबसे पहली बात, अगर मैं इस डिसीजन थ्रेशोल्ड को बढ़ाऊंगा ना तो आपका ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम देखते आ रहे हैं आपका ये चेंज हो जाएगा। सोच के देखें, मैं बताता हूँ क्या है। ये क्या है, एक्चुअल का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये प्रेडिक्टेड का नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, रैंडम लिख रहा हूँ मैं 20, 30, 40, 10, ये टोटल 100 कस्टमर्स हैं या 100 पेशेंट्स हैं, सही है। तो अब ये जो हमें 20, 30, 40, 10 देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली मॉडल है ना बैकएंड पे, मतलब हमारी फंक्शनैलिटी बैकएंड पे क्या किया है, इसको सबको 0.5 से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ इसको 0.5 से मिली इस सिनेरियो के लिए, मतलब एक्चुअल में क्या थे वो नेगेटिव थे, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन मॉडल ने उनको प्रूव किया। मतलब इमेजिन करें वही आपके पास इस तरह से एक एरे आ रही है जिसमें दो प्रोबेबिलिटीज चल रही है साथ साथ, ठीक है। तो क्या सिनेरियो है कि एक्चुअल में वो चीज़ नेगेटिव थी, भाई हमारे पास एक्स टेस्ट होता है, समझे ज़रा इसको बात को, एक्स टेस्ट में मेरे पास ओरिजिनल डेटा मौजूद होता है या नहीं होता, ये उससे कंपेयर कर रहा है, वो जाके देख रहा है एक्स टेस्ट में इसको क्या मिला, लेट से लॉन अप्रूवल है, एक्स टेस्ट के अंदर हमें यहाँ पे 0 वैल्यू देखने को मिल रही है, लेकिन मॉडल मुझे क्या बोल रहा है, 1 बता रहा है, अप्रूव कर रहा है ना उसका। इसी बंदे के लिए मेरा मॉडल बोल रहा है कि इसका बैंक लोन अप्रूव कर दो, सही, तो मेरा मॉडल बता रहा है उसको 1 बता रहा है, ठीक है। और अब सिनेरियो क्या हुआ होगा, जब मॉडल ने प्रिडिक्शन की होगी, जब मैंने प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी निकाली होगी, तो वो 0 वाली की वैल्यू कम बता रहा होगा और 1 वाली की वैल्यू को 0.5 से ज़्यादा बता रहा होगा, मेरी बात समझ रहे हैं। और इसने इस तरह का काम कितने लोगों के लिए किया, 30 लोगों के लिए किया, मतलब ऐसे लोगों को जिनको लोन नहीं मिला, मॉडल ने उनको कहा कि मिलेगा उनको लोन, तो पीछे किस तरह काम कर रही है, ओरिजिनल एक्स टेस्ट वाले डेटा से कंपेयर करता है, ठीक है। वाई टेस्ट जब इसको देते हैं, आपको याद है ना, ये देखें वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट हम करके देते हैं, ये रहा, हमेशा ये कैलकुलेशन के लिए मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट देते हैं। तो ये सारी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके मैं बता पा रहा है कि भाई 0.5 की वैल्यू ज़्यादा, 30 लोगों की ऐसी वैल्यूज़ मिली हैं 0.5 से अबव, जिनकी एक्चुअल में डेटा सेट के अंदर एक्स टेस्ट में क्या वैल्यूज़ थी, वो 0 थी, लेकिन मॉडल ने क्या बताया उसको 1, मतलब यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ रही है। और अगेन डिसीजन किस तरह हो रहा है, 0.5 का भी हाफ पर हो रहा है। ये थोड़ी सी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको समराइज़ करता हूँ बाद में। अब हुआ क्या होगा समझे, अगर मॉडल 0.5 से 0.7 कर दे, अगर ये जो डिसीजन थ्रेशोल्ड है ना, अब ये 0.5 से 0.7 कर दे, सही है, तो बस सिंपल ये बताएं कि आपके इस ओवरऑल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, सही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो 0.5 से 0.7 के दरमियान लाई कर रहे थे पहले, जिनकी प्रोबेबिलिटी इस रेंज में थी 0.5 से 0.7, लेकिन अब थ्रेशोल्ड क्या होगा, भाई 0.7 से ज़्यादा हो तो लोग लेगा। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। जिन लोगों को पहले लोन मिल रहा था 0.5 की थ्रेशोल्ड पर, अब उनको भी नहीं मिलेगा। थोड़ी सी बात समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, डिसीजन थ्रेशोल्ड चेंज करने से क्या हुआ, मेरे पास ये आपके पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की वैल्यूज चेंज हो गई। और अगेन आप मुझे बताएं, अगर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ये जो सामने नंबर दिख रहे हैं आपको, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, क्या अगर ये चेंज होते हैं तो क्या मेरी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सब चेंज होगा या नहीं होगा, ये सब चेंज हो जाएगा अल्टीमेटली। सिर्फ क्यों, क्योंकि डिसीजन थ्रेशोल्ड मेरा चेंज हो गया, सही है। तो अगेन डिसीजन थ्रेशोल्ड भी कंपनीज अपने हिसाब से रखती हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा मॉडल को अपने मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना है, या कितने ज़्यादा मॉडल को एक स्ट्रिक्ट बनाना है, ठीक है। अब इसको इस तरह समझें, लेट से आप जा रहे हैं बाहर एयरपोर्ट पे, मतलब एयरपोर्ट पे आप पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सख्त चेकिंग होती है जब आप अंदर जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग के लिए शायद,
ठीक है, जो अपना पासपोर्ट वगैरह सब दिखाते हैं, बड़ी सख्त चेकिंग होती है। अब क्या होगा, अगर हल्की फुल्की भी चीज़ अगर आपके पास निकल आई, जैसे सुई या कुछ इस तरह की चीज़, पकड़ लेंगे आपको, मतलब वो चीज़ आपको नहीं लेके जाने देंगे। सही, स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, मतलब थ्रेशोल्ड क्या वहाँ पे एक तरीके से हम देखें तो हाई होगा, मतलब बहुत बारीकी चीज़ों को, बारीकियों को देखा जा रहा होगा। सही है, और अगर जैसे आपने पाकिस्तान के अंदर ही फ्लाइट करनी है तो चेकिंग उस टाइम भी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती। सही है, तो उस सिनेरियो के अंदर डिसीजन थ्रेशोल्ड क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो मैं सिनेरियो बताना चाह रहा हूँ कि हर कंपनी अपने हिसाब से डिसीजन थ्रेशोल्ड को डिसाइड करती है, लेकिन उस डिसीजन थ्रेशोल्ड को डिसाइड करने के बाद क्या होता है कि हमारी ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पर फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट आता है, चेंज हो जाती है सारी। अगर आपको अभी 30 देखने को मिल रही तो हो सकता है कि 30 के बजाय सिर्फ 10 रह जाए, और रिजेक्शन वाले क्या हो जाए हमारे पास बढ़ के ज़्यादा हो जाए, 40 के करीब रिजेक्शन आ जाए, ठीक है, या कहीं और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हो जाए, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, इसके मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपका चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपका प्रिसीजन और रिकॉल एक्यूरेसी सब चेंज हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, हम बेसिकली हर डिसीजन थ्रेशोल्ड पे, मतलब 0 से लेके 1 तक की जो मेरे पास एक रेंज बनती है, लेट से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इन तमाम वैल्यूज़ पर हम ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। आरओसी बता रहा हूँ, आरओसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हम बेसिकली खुद बैठ के ये काम नहीं कर रहे होंगे, अगर खुद बैठ के करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। एक आरओसी का हमारे पास फंक्शन मौजूद होता है, तो वो क्या करता है, आपका हर थ्रेशोल्ड पर आपके डेटा को एनालाइज करता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालता है। 0.5 पे 0.1 पे एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिल रहा है, डिफरेंट है, 0.2 पे चेंज हो जाएगा, सही है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेंज हो गया, उसके हिसाब से अलग वैल्यूज निकलनी, प्रीसीजन, रिकॉल वगैरह। 0.23 पे चेंज हो गया, करते करते 1 तक आ गया, सही है। तो इनमें से हम अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं कि आगे नज़दीक थ्रेशोल्ड क्या है। हाँ, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सा वाला जो है वो बेस्ट है। बेस्ट किस तरह देखेंगे, आप उस पर आते हैं। उससे पहले एक चलिए चीज़ डिस्कस करते हैं। देखें, रिकॉल आपको माइंड में ना, रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, यही होता है फॉर्मूला। ये देखें, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब अगर मैं इस वैल्यू को 40 को डिवाइड कर दूं 50 के साथ, इसके सम के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिकॉल मिल जाएगा। और रिकॉल का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रू पॉजिटिव रेट। यहाँ तक समझ पहुँच रहे, जल्दी से बताएं। अच्छा, फॉल्स नेगेटिव रेट, अब ये निकालना हमने, फॉल्स नेगेटिव रेट क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव रेट, फॉल्स नेगेटिव रेट आपका ये होगा, एक मिनट फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं आ रहा। फॉल्स नेगेटिव रेट फॉर्मूला याद है, फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव कौन सा होता है भाई, ये वाला होता है ना, ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव, हाँ यही होता है, ये आपका फॉल्स नेगेटिव होता है, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, मतलब अगर मैं इसी रो में रहते हुए, अगर मैं ऊपर लिखता हूँ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हाँ भाई ये मेरा रिकॉल बन जाएगा एग्जैक्टली। और अगर मैं इसी रो में रहते हुए मतलब ट्रू पॉजिटिव को सम कर दूं फॉल्स नेगेटिव के साथ, लेकिन मैं फॉल्स नेगेटिव को ऊपर रख दूं, तो मुझे क्या पता चलेगा, फॉल्स, बल्कि एक मिनट, हमें तो फॉल्स पॉजिटिव पे जाना था ना, सॉरी देखिए मेरा ग्राफ कहाँ बन रहा है, सॉरी मैं मिस कर दिया थोड़ा सा। फॉल्स पॉजिटिव है ना, ट्रू पॉजिटिव रेट है जो कि रिकॉल होता है, दूसरा क्या है फॉल्स पॉजिटिव रेट, दूसरा क्या है फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट ये आ रहा है, फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब मैं से बताता हूँ। देखें यहाँ पे अभी हम नीचे रो पे काम कर रहे थे, अब आ जाओ ऊपर वाली रो पे, सम करें इसका, कितना हो गया 50, ठीक है। अब इसमें फॉल्स पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला है ना फॉल्स पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 50 के साथ, मतलब फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव
और प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब हम इस वाली रो को कंसीडर कर रहे हैं। सिंपल, आप लोग बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल में कि इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर दिया इसके सम के साथ, तो मुझे फॉल्स पॉजिटिव रेट मिल जाएगा। सही है। अब हमारा जो आरओसी कर्व होता है वो बनता है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान। अब मैं आपको ज़रा कंपेरिजन करवाता हूँ कि हमने क्या किया, डिफरेंट थ्रेशोल्ड रखे, तो मुझे डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स रखने पर ये रिकॉल डिफरेंट मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेंज हुआ तो आपका रिकॉल भी चेंज, प्रिसीजन भी चेंज, सब कुछ चेंज, और आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इमेजिन करें अगर आपके पास एक ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है, और एक दूसरा ग्राफ है ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताएं कि कौन सा ग्राफ बेस्ट होगा, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए। ट्रू पॉजिटिव रेट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फॉल्स पॉजिटिव रेट? देखिए सिनेरियो बेस्ड डिपेंड करता है, लेकिन आप मुझे क्या बताएंगे कि फॉल्स पॉजिटिव रेट की वैल्यू को ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले तो ये सोच के बताएं। जी भाई, फॉल्स पॉजिटिव रेट की वैल्यू को ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए ना। क्या मतलब कि एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है, लेकिन मॉडल उसको बता रहा है कि उसको वो चीज़ है। सही है, मतलब उसको बीमारी नहीं है, मॉडल बता रहा है कि उसको बीमारी है। सही है, एक इतना जानलेवी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें अच्छा परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये एक क्या एक बैड पैरामीटर कंसिडर होगा। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर आप ग्राफ पढ़ना जानते हैं तो देख के बताएं कि कौन सा वाले सिनेरियो के अंदर मेरा ज़्यादा अच्छा कर्व होगा, या कौन सा वाला कर्व मेरा ग्राफ जो है वो अच्छा वाला ग्राफ है, पहला या दूसरा? जी भाई, जी अहमद भाई, पहला। पहला, जुनैद भाई, बाकी दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर होगा। समझे क्यों? क्योंकि अगर मैं राइट साइड में मूव करूँगा ना इधर इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट बढ़ता जा रहा है, मतलब वो मिस्टेक्स कर रहा है मॉडल आपका बहुत ज़्यादा। सही है, तो समझें ये आपके पास जो वैल्यूज़ बढ़कर आ रही है ना, ये आपके पास आ रही हैं बढ़ के, मतलब फॉल्स पॉजिटिव रेट बता रहा है कि ज़्यादा आपको मिल रहा है। भले ट्रू पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है, भले ट्रू पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है आपका ऊपर जाते हुए, इस तरफ जाते हुए, लेकिन आपका फॉल्स पॉजिटिव भी बढ़ रहा है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक फिक्स वैल्यू तक बढ़ रहा है वो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चेंज इसमें देखने को मिल रहा है मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट में देखने को मिल रहा है, मतलब रिकॉल मेरा ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। बिल्कुल, लीनियर रिलेशन लाजमी नहीं वैसे लीनियर हो, आपका कर्व भी हो सकता है ये कुछ इस तरह का, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बस समझाने के लिए कि आपके पास अगर ट्रू पॉजिटिव रेट ज़्यादा है और फॉल्स पॉजिटिव रेट कम है, जो कि इस सिनेरियो के अंदर है, तो हमारे पास ये वाला आरओसी वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा होगा। इस आरओसी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो अगेन हमने क्या किया होगा, इस तरीके के 10 ग्राफ बनाए होंगे, या हो सकता है ज़्यादा बनाए हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, सारी डिसीजन ट्री छोड़ के अगेंस्ट हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकाले और फिर ये ग्राफ हमने बनाए। तो जिस सिनेरियो के अंदर हमें जिस ग्राफ में इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलना, हम बोलेंगे हमारा वही वाला थ्रेशोल्ड बेस्ट है। ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका कोड है, हम कोड लिख के भी समझेंगे इसको। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर ये मुश्किल लग रहा है ना, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है AUC, बस लास्ट टॉपिक है AUC। AUC क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। मैं बता देता हूँ, मैं इसी ग्राफ के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। AUC क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। ये आया ही इसी वजह से AUC का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको ROC का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कॉन्सेप्ट, वैसा तो सिंपल है, समझ आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यार इससे भी कुछ सिंपल चीज़ होती, तो आपके पास AUC है, एरिया अंडर द कर्व। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं एक काम करूं, मैं थोड़ा सा लाइट कलर देता हूं, और अगर मैं इस ग्राफ के नीचे ना एक एरिया बनाऊं, ठीक है, तो तकरीबन मेरा ये वाला एरिया शेड होगा, समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेरा इस तरीके से एक ट्रायंगुलर एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है, एक ही एरिया बना। और आपने इस वाली लाइन का भी क्या करना है, एरिया बनाना है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, और ये पूरा एरिया में शेड कर दूंगा। तो अब मुझे बताएं कि कहाँ पर मेरा एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है, कहाँ पर कम है? यहाँ पर ज़्यादा कर्व आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया आ रहा है,
इस कर्व के नीचे, मतलब लाजमी नहीं है कर्व वो, आपका कोई लाइन भी हो सकती है। तो हमने जब इसके नीचे का एरिया निकाला जहाँ ज़्यादा मिल रहा है और वहाँ पे क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो जहाँ पर हमारा एरिया अंडर द कर्व कम होगा वो वाला थ्रेशोल्ड, वो वाला डिसीजन थ्रेशोल्ड आपका अब हो सकता है 0.4 हो, मे बी 0.8 हो, 7 हो, जिस पे भी हमें ये ग्राफ मिला होगा हम बोल देंगे हाँ हमारे सिनेरियो के हिसाब से ये वाला बेस्ट सिनेरियो है। इसमें कम मिलेगा। जिस पे कम मिले, एरिया अंडर द कर्व जिसमें कम हो, वो देखे ना, क्योंकि कम होना सेंस बना रहा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वर्टिकल लाइन कहाँ होगी, टूवर्ड्स द वाई एक्सिस होगी, मतलब वर्टिकली ज़्यादा वो मूव कर रहा है कंपेयर टू एक्स एक्सिस, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एरिया भी कम देखने को मिल रहा है। तो ये वाला सिनेरियो हमारे लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। तो ओवरऑल इसको समराइज करूँ, क्या कॉन्सेप्ट होता है, आरओसी हमें बताता है कि कौन सा डिसीजन थ्रेशोल्ड मेरे सिनेरियो में बेहतर है। 0.5 हम एक डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, लेकिन हम हमेशा 0.5 पे नहीं रखते, ये हर सिनेरियो के हिसाब से आरओसी कर्व बना के चेक किया जाता है कि कौन सा वाला डिसीजन थ्रेशोल्ड, कौन सा वाला वो 0.5 का नंबर जो हम लेते हैं उनमें से कौन सा नंबर हमारे लिए बेस्ट होगा कि हमें एरिया अंडर द कर्व छोटा देखने को मिले, या अगर हम आरओसी के हिसाब से देखें तो लाइन क्या हो, ऑलमोस्ट वर्टिकल हो, ठीक है, वर्टिकल के करीब करीब हो, वर्टिकल लाइन के करीब करीब हो, वो वाला सिनेरियो मेरे पास ज़्यादा बेस्ट होगा। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते दोनों में से सॉरी, हैं, ROC और AUC। हाँ आरओसी या एयूसी आपकी मर्जी है। एयूसी में आपको और आसानी हो गई कि अगर आप थोड़ा सा ग्राफ देख के नहीं समझ पा रहे, जैसे आप तो समझ पा रहे हैं क्योंकि आपकी टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन मेजोरिटी शायद अभी भी नहीं समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि हम क्यों इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं। हालांकि हमारा एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बोलते हैं ना शायद, इंटीग्रेशन में हम एरिया अंडर द कर्व भी निकालते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, तो ये वही कॉन्सेप्ट है आपका, सही है। और अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो आप इसको किस तरह याद रख लें कि भाई AUC की वैल्यू जहाँ पर कम मिलेगी वो वाला डिसीजन थ्रेशोल्ड मेरे लिए क्या हुआ होगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा होगा इन 10 सिनेरियोज के अंदर। अगर हम 0.1 के हिसाब से चल रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, तो अगर हमने बहुत सारे इनके दरमियान सिनेरियो भी निकाले हुए कि 0.1 फिर 0.15 फिर 0.2 फिर 0.25 फिर 0.3, तो हमें और थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनिंग होकर मिल रहा है कि हमारा कौन सा वाला डिसीजन थ्रेशोल्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और बेस्ट होने का मतलब अगेन क्या है कि उस सिनेरियो में मेरा रिकॉल सबसे ज़्यादा हाई आ रहा है। ट्रू पॉजिटिव रेट का मतलब क्या बताया था मैंने, रिकॉल ना, रिकॉल होता है ट्रू पॉजिटिव रेट। तो अगर ट्रू पॉजिटिव रेट हाई है, इस मतलब मेरे पास उस सिनेरियो का रिकॉल सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना सारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोड करेंगे। चलिए फिर ये एंड करते हैं, सही।